प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और शुरू करते हैं आज की कहानी। एक अंधेरी रात में एक जंगल से दो सन्यासी गुजरते थे। एक वृद्ध सन्यासी है और एक युवा सन्यासी है। अंधेरी रात है, बियावान जंगल है, अपरिचित रास्ता है, गांव कितनी दूर है कुछ पता नहीं। वह वृद्ध सन्यासी तेजी से भागा चला जा रहा है। कंधे पर झोला लटकाया है और उसे ज़ोर से हाथ से पकड़े हुए है और बार बार अपने युवा सन्यासी से पूछता है कि कोई खतरा तो नहीं है, कोई भय तो नहीं है, कोई चिंता तो नहीं है। तो युवा सन्यासी बहुत हैरान है, क्योंकि सन्यासी को भय कैसा, खतरा कैसा। और अगर सन्यासी को भय हो, खतरा हो, तो फिर ऐसा कौन होगा जिसे भय ना हो, खतरा ना हो। वह बहुत हैरान है कि आज यह वृद्ध सन्यासी बार बार क्यों पूछने लगा है कि भय तो नहीं है, कोई खतरा तो नहीं है। डाकू चोर तो इस जंगल में नहीं होते हैं, गांव कब तक पहुंच जाएंगे। और भागते हैं तेजी से। और फिर एक कुएं पर वे रुक गए पानी पीने के लिए। तो वृद्ध पानी जी भरकर पी रहा है और झोला उसने युवा सन्यासी को दे दिया और कहा, संभाल कर रखना। युवा को ख्याल हुआ कि हो ना हो, खतरा इस झोले के भीतर ही होना चाहिए। उसने हाथ डाला तो देखा एक सोने की ईंट उस झोले के भीतर है। उससे भय है, उससे खतरा है। उसने वह सोने की ईंट निकालकर फेंक दी और एक पत्थर का टुकड़ा उसकी जगह रख दिया। फिर वह वृद्ध सन्यासी पानी पीकर कुएं से नीचे उतरा। जल्दी से झोला अपने हाथ में लेकर कंधे पर टांग लिया। टटोल कर ईंट को देख लिया कि ईंट है, और फिर तेज़ी से भागने लगा वह। और फिर रास्ते में बार बार पूछता है कि कोई खतरा तो नहीं है, कोई भय तो नहीं है। तो उस युवक ने कहा कि अब आप निर्भय हो जाएं, खतरे को तो मैं 2 मील पीछे कुएं के पास ही फेंक आया हूँ। तो वृद्ध ने घबरा कर झोले में हाथ डाला तो वहाँ तो सोने की ईंट थी ही नहीं, सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा है। लेकिन 2 मील तक उस पत्थर के टुकड़े को ही वह सोने की ईंट समझे रहा और भयभीत रहा। फिर झोला उसने वहीं पटक दिया और फिर हंसने लगा और नाचने लगा। और उसने कहा कि अब गांव पहुंचने की हमें कोई जल्दी नहीं है, अब कोई खतरा नहीं है, अब हम यहीं सो जाएंगे, अब रात यहीं विश्राम कर लेते हैं। पत्थर की ईंट भी सोने की ईंट समझी जाए तो सोने की ईंट का भय पैदा करती है, लेकिन इससे वह सोने की ईंट नहीं हो जाती। जो हमारा ज्ञान नहीं है उसे ज्ञान समझा जाए तो ज्ञान का भ्रम पैदा कर देता है, लेकिन इससे वह हमारा ज्ञान नहीं हो जाता। जो हम नहीं जानते हैं उसे हम कितना ही मान लें तो भी जानने के भ्रम के सिवाय उसे मानने से कभी जानना पैदा नहीं होता है। विश्वास असत्य है, विश्वास अज्ञान है, और खतरा अज्ञान से उतना नहीं है जितना विश्वास से है। क्योंकि अज्ञानी जानता है कि नहीं जानता हूँ मैं कुछ भी। विश्वास ऐसा अज्ञान है जो नहीं जानता और जानता है कि मैं जानता हूँ। अज्ञान जब यह जान लेता है कि जानता हूँ, तब वह विश्वास बन जाता है। और अज्ञान को अपना बोध हो तो अज्ञान को तोड़ने की चेष्टा चलती है, और अज्ञान अबोध हो जाए तो उसे तोड़ने का कोई कारण नहीं रह जाता। मनुष्यता को विश्वास ने जितने अज्ञान में रखा है उतना किसी और बात ने नहीं। अगर मनुष्य जाति इतने अज्ञान से भरी है तो उसका 100 में से 99% कारण विश्वास की हजारों हजारों वर्षों की शिक्षा है। विश्वास अज्ञान की सुरक्षा बन जाता है। अज्ञान को फिर वह नष्ट नहीं होने देता, क्योंकि यह ख्याल अगर पैदा हो गया कि हम जानते हैं बिना जाने हुए, तो फिर वह जानने की यात्रा, अन्वेषण बंद हो जाता है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।